दे रहे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इलाज कराएंगे, बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाएंगे, या ये सब सिलसिला देके चलता रहेगा हम लोग का साथ? मतलब वेलिड काम करने के लिए आप कर रहे हो, तो एक पे मत दो, सारे पे अप्लाई दो। सारे सबको पता था, सब कुछ चल रहा, लेकिन जब बन गया तो उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर, बट इंसानियत नहीं हो, जीरो टॉलरेंस उनके। कोई लाइन हम लोग घर पे दिन में हम लोग अंधेरा में ऐसे रहते हैं, शाम में हम लोग कोई लाइन ऐसे ला रहे बस। देखिए क्या हालत है, कैसे लेकर के यहाँ पे आ गए। घर से बेघर कर दिया गया है 170H/47 के निवासियों को। आपको बताएं कि ऐसा बताया जा रहा है कि ये इलीगल बिल्डिंग है, और इसके साथ ही ये भी खबर मिली है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी के तहत आता है, जिसके बाद कल केएमसी का हथौड़ा इस बिल्डिंग पे चला। लेकिन सवाल है कि क्या बिल्डिंग 1 से 2 दिन में खड़ी हो गई? अगर पुलिस को इसकी खबर नहीं थी या तो काउंसिलर को इसकी खबर नहीं थी, तो फिर ये बिल्डिंग आखिर में खड़ा कैसे हुआ? सवाल है कि इन सब के बीच में जो फंसता है वो है आम जनता, जो इस घर के निवासी है। हम लोगों ने इस फ्लैट में रहने वाले कई लोगों से बात की, जिन्होंने कहा है कि वो अपनी पूरी पूंजी देकर ये घर खरीदे थे, करीबन 50 लाख। आप सोचिए 50 लाख कमाने में कितना समय लग जाता है, कितनी मेहनत करने के बाद ये 50 लाख कमाते हैं। जब ये सुकून से रहना चाहते हैं इस फ्लैट में, तब केएमसी का हथौड़ा चल जाता है। प्रशासन इनकी गुहार नहीं सुन पा रही है। अगर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं तो आप देख सकते हैं, अभी हम उसी बिल्डिंग में खड़े हैं। किचन, ये देखिए, ये किचन की हालत है जहां पर कल केएमसी ने अपना हथौड़ा चलाया और पूरे तरीके से ये घर आप देख सकते हैं नष्ट हो गया है। यहाँ पे जो रूम है, रूम में भी आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से इसे तोड़ा गया है। जब यहाँ के जो निवासी है, जब उन्होंने मना किया कि इसे ना तोड़ा जाए, तो फिर भी उसके बावजूद भी उन्हें घसीट कर हटाया गया और उसके बाद केएमसी ने यहाँ पे अपना हथौड़ा चलाया है। आप देख सकते हैं ये एक रूम से दूसरे रूम के जाने के लिए ये कोई दरवाजा नहीं, बल्कि यहाँ पे तोड़ दिया गया है कि यहाँ पे कोई रह नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो निवासी है वो कल रात भी यहीं पे ठहरे थे, क्योंकि इनका कहना है कि इनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है ताकि वो कहीं और पर शिफ्ट हो पाए। इनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और इसके साथ ही कई ऐसे पेशेंट भी हैं जो यहीं पे रहते हैं। कल जब केएमसी की टीम यहाँ पे करीबन 1 से 1:30 बजे पहुंची थी, उसके बाद शाम के 7 से 7:30 बजे तक ये हथौड़ा चलता ही रहता है। और ये जो निवासी है, ये अपने आप को काफी ज्यादा बेबस महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे सहायता के लिए कोई नहीं था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉशरूम है या तो जो किचन है वो पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है ताकि यहाँ पे कोई रह नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो निवासी है उनका कहना है कि यहाँ पे जो पाइपलाइन है, जो वाटर पाइपलाइन है, उसे भी तोड़ दिया गया है और उसके साथ ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी, उसकी जो लाइन है वो काट दिया गया है। लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है कि बिना कि अगर ये इलीगल बिल्डिंग बन रहा था तो इस पे कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई? जब यहाँ पे लोग शिफ्ट हो गए थे, करीबन 5 साल पहले इन्होंने पैसा दे दिया था, 2 साल से वो इस स्थान पे रह रहे थे और अब जाके केएमसी की टीम पहुंचती है और सभी के घरों में तोड़फोड़ करती है। ना सिर्फ यही घर बल्कि हर एक फ्लैट की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ना कहीं से केएमसी की टीम ने इसे तोड़ा है। चूंकि ये हाईकोर्ट का परमिशन था और हाईकोर्ट के परमिशन के बाद ही इसे तोड़ा गया है। लेकिन बार बार यही एक जो सवाल खड़ा हो रहा है वो है कि अगर हाईकोर्ट से परमिशन भी मिला है तोड़ने के लिए, लेकिन अब इनका कहना है कि ये जो इनोसेंट पीपल है वो अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि इन्हें हालांकि इन्हें नोटिस दी गई थी, लेकिन इनका कहना है कि हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि हम लोगों ने इतना पैसा खर्च किया है, इतना पैसा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी प्रशासन भी मदद करने के लिए नहीं आई सामने। इसके साथ ही इन्होंने काउंसिलर से भी बात की है, जो प्रमोटर है यहाँ के आसिफ, उन्हें फोन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फोन नहीं उठा रहे हैं और वो फरार चल रहे हैं। क्योंकि जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है कि अब ये पूरे तरीके से बेबस है, अब ये कहाँ जाएंगे, यही सवाल खड़ा हो रहे हैं। बस टेम्पोररी फैन से झल रहे हैं, बच्चा लोग अलग परेशान, लाइन नहीं, बच्चा लोग पानी नीचे से बाहर से बाल्टी बाल्टी पानी लाके भर रहे हैं।
क्या कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जैसे बोल रहे कि आप लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मैम, कहाँ से दे लाए हम? आजकल कोई घर मिल जाता है, बताइए। देखिए उनका तबीयत कैसा हो रहा है, देख लीजिए। यहाँ से हम लोग वहाँ गए, हम लोग को वहाँ से निकाल दिया। यहाँ पे रहते थे? जी हम लोग यहाँ रहते थे, आप ये पूरा तोड़ दिया गया तो फिर आप हम लोग को यहाँ दिए जगह रहने के लिए, फिर इसको तोड़ दिए, हम लोग को वहाँ दिए जगह। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? मेरा पेशेंट है घर में, हम लोग 1.5 साल से पेशेंट को लेके परेशान हो, ये सिलसिला चला जा रहा है। मेरा पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो हम लोग किसको बोलेंगे? हम लोग को रोज टॉर्चर करते हैं, वहाँ कुरान पढ़ते हैं फिर भी टॉर्चर करते जाते हैं, निकलिए निकलिए नहीं तो हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। मेरा पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करा देंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? मेरा पेशेंट अच्छे थे तभी ना हम लोग घर लाए हैं। देखिए देखिए क्या हालत है दे रहे, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इलाज कराएंगे, बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाएंगे, या ये सब सिलसिला देके चलता रहेगा हम लोग का साथ? यानी कि कल से ही आप लोगों के घर पे पानी नहीं है वो दो परसों से तो ही हम लोग का पानी का ड्रेनेज सिस्टम भी कट हो गया। कल परसों से ड्रेनेज खत्म हो गया, पानी कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग का नहीं है। तो कल आप लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के थे घर पे, और वैसे ही टूटे फूटे पे। शाम में हम लोग कहीं से ला रहे, लेकिन दिन में हम लोग घर पे कोई लाइन नहीं, कोई लाइन हम लोग घर पे। दिन में हम लोग अंधेरा में ऐसे रहते, शाम में हम लोग कोई लाइन ऐसे ला रहे, बस किसी से मांग कर शाम में जलते थे वो। दोनों ही तो जरूरी है, सब में छत भी जरूरी है। नोटिस 12, 22 या 7 कितना को मिला? मेरा पेशेंट 5 मई से बीमार है, कंटिन्यू हम लोग हॉस्पिटल में, पूरा प्रूफ है मेरे पास। वो लोग मानने को तैयार नहीं, सीधा बोलते कोई रिलेटिव के यहाँ चलेगी। रिलेटिव हमको कितना दिन रखेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 साल, 5 साल, फिर रिलेटिव हमको खाना भी देगा, सर में छत देगा, मेरा पेशेंट का इलाज भी कराएगा। कौन सा रिलेटिव ऐसा करेगा? आप लोग अभी क्या मांग रहे हैं? बस जितना तोड़ दिया हम लोग इसमें रहने के लिए राजी, हम लोग अपने इसका मरम्मत करा लें, बस हम लोग को अब छोड़ देना चाहिए। आप चाहते हैं और ना? नहीं और नहीं टूटे, बस हम लोग और नहीं सह सकते, नहीं तो फिर अब हम लोग को ऊपर ही छत गिरा, जो फोर्स आगा हम लोग यहाँ से छान देते हैं। बस हम लोग का ये मांगे और कोई मांग नहीं। काफी ये सबसे बड़ा स्टूडेंट कहाँ था इतना एक क्वेश्चन मेरा भी है कि आप का कैसे नहीं बनाए? मैं आपको नहीं इलीगल तो आप लोग कहाँ थे? क्यों नहीं जब फर्स्ट बदले का स्टार्टिंग में आपने क्यों नहीं होल्ड कर दिया? ये राजा बाजार चौराहा है, यहाँ से जज की गाड़ी जाती है, एक ऐसा कोई एसपीडीएम जो भी है सबके सामने गाड़ी जाता है, किसी केएमसी का गाड़ी यहाँ पे दिन भर नहीं करता है, दिन भर चक्कर मारता है। यहाँ पे भी क्यों बनने दिया गया? मेरा कहने का मतलब बनने के दिया और कोई एक्शन नहीं लिया। जब ड्रेनेज ठीक हो गया पूरा तरीके से, उसके बाद से एक्शन लिया गया। आप लोग कब शिफ्ट में हो? ऑलमोस्ट हम लोग का 2 साल से ऊपर हो गया। आप अब 2 साल से हो गए, सारा कुछ हमारा गाड़ी हर टाइम लगने लगा रहता है, जिसमें 10-15 डेली बस खड़ा रहता है, यहाँ पे हमेशा बैठ खड़ा रहता है, मिनी बस खड़ा रहता है। सबको दिखता नहीं कि एमसी का चार्ज लोग यहाँ हमेशा एवरीडे बैठा रहता है, दिखता नहीं किसी को। जब बन रहा तो कहाँ थे आप? फोर्सली उसी दिन आप प्रोमोटर के ऊपर जो भी बना रहे, मैं ये इसी पर प्रोमोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बिल्डिंग का जहाँ भी बन रहा है इलीगल, आप फोर्सली उसी टाइम आपको एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट अगर आप मतलब वैलिड काम करने के लिए आप कर रहे हो तो एक पे मत हो, सारे पे अप्लाई करो। लेकिन ये तो एनिमी प्रॉपर्टी के तहत ही आता है। ठीक है, हम लोग को पता नहीं था एनिमी प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर भी जो है ना आप सीओ जो एनिमी मतलब जो भी है वो दावा कर रहा, मुझे भी नहीं लगता कि एनिमी क्लियर नहीं, क्लियर पिक्चर नहीं है। एनिमी प्रॉपर्टी किसका है ये ये भी नहीं? हाँ वो तो आज तक क्लियर नहीं कर पाया कौन इसका मालिक है। एनिमी प्रॉपर्टी मतलब तो वही होता है जो इंडिया पाकिस्तान के समय छोड़ के चले लेकिन गए। ये श्योर नहीं कि वो बंदा पाकिस्तान गया है, चाहे हिंदुस्तान छोड़े गया है, चाहे जो भी रहते हैं रिपोर्ट में मतलब है, जो भी अपना प्रॉपर्टी है वो आउट ऑफ इंडिया का शिफ्ट हो गया, हमेशा के चला गया, उसको रिपोर्ट कस्टोडियल प्रॉपर्टी को बोला जाता है। लेकिन इसका वो तो पता नहीं है, इसका किसी का प्रूफ नहीं होता। ये जानना पड़ेगा, जज करना करना मतलब इसका कौन जो था, कौन आदमी था, कौन छोड़ के गया, सब किसके ऊपर था? मतलब कोई तो रहा हो जिसका नाम रहा हो। आप मतलब ब्लाइंडली गए जैसे आप अपने हिसाब से चले कि नहीं ये एनिमी प्रॉपर्टी। अरे कल रात भी आप लोग यहीं पे रहे थे? हाँ पूरा रात हम लोग अभी भी कंटिन्यू रहेगा, आप लोग रहेंगे यहीं ये पे? टूर भी जाएगा, हम लोग रहेंगे। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारा पूरा सेटअप होता है, हमारा बच्चा हम इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब यहाँ रहते हैं हम नियरेस्ट स्कूल ढूंढते हैं, ढूंढते कि नहीं ढूंढते, हम अपना बच्चा का एडमिशन यहाँ कराया है, अब वहाँ से तुरंत सेटअप शिफ्ट होगा दूसरा जगह, और वो बोल रहे हैं कि आप तुरंत विद इन काउंसलर क्या बोलते हैं? काउंसलर क्या करें? काउंसलर के पास मैं गया था और हम लोग पूरा टेनेंट लोग गए थे, काउंसलर के पास हम लोग थे, मोर देन 10 टाइम्स हम लोग गए, जो होप से लेके गए थे हम लोग, वो हम लोग को रिलीफ नहीं मिला काउंसलर। फिर कल हम लोग फिरहाद हकीम साहब के पास भी गए थे, उनसे भी होप लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने भी बात करने से मना कर दिया।
अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी शासित राज्य में बुलडोजर चलाया जाता है, अब यहाँ पे भी हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि बीजेपी शासित, ये भी बीजेपी हो ही गया। ममता जी को जो है ना बोला जाता है कि इसका है, इसका कोई नहीं। आप किसी को नहीं, हमको सपोर्ट चाहिए। आम पब्लिक को क्या चाहिए? अच्छा एजुकेशन, और आपका ये आपका सिटी क्लीन होना चाहिए, आपका रास्ता अच्छा होना चाहिए, ये चाहिए हम लोग। क्वेश्चन ये है, कोई भी अपना कोई गवर्नमेंट हो, उसको कितना परसेंट गवर्नमेंट रिप्लाई मिलता है पता है आपको? गुड नॉलेज होगा ना, 1% भी नहीं। अगर ममता जी का हो चाहे किसी भी पार्टी का, मुस्लिम को कहीं भी गवर्नमेंट रिप्लाई में कितना परसेंट रेस्पॉन्स मिलता है पता है हम लोग को? सबको पता हो। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। जो हम लोग हैं, कोई भी जो अपना सारा कुछ करता है वो अपने ऊपर सेल्फ कर देते हैं। अभी आप ममता बनर्जी से क्या गुजारिश कर रहे हैं? हम ये गुजारिश करेंगे कि जो बन चुका है उसको आप प्रोटेक्ट करो, उसको प्रॉपर्टी ये करो। अब जो आगे ऐसा कुछ हो रहा है, आप इसको ये पूरा बिल्कुल फोर्सफुली स्ट्रिक्ट एक्शन लो। उसके लिए आप उसका आप उस एरिया का जो काउंसलर है, क्या कॉर्पोरेशन, उसको पूरा पकड़ो आप कि भाई नहीं, ये क्यों ऐसा? प्रोमोटर हो चाहे कोई भी हो, मकान मालिक हो, प्रोमोटर होगा, वो जेन्युइन पेपर पास करा के काम नहीं करता, उसके ऊपर एक्शन लो आप। पैसा खाने से आप एक्शन ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप ही पैसा गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। बहुत सारे गवर्नमेंट के जो मतलब मैं बोल रहा हूँ जो डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व है। आप लोगों को ही पता होगा ये। आप जो सपोज मेरा आप खाना है, उनको पता नहीं है क्या? उनको सारा कुछ नॉलेज नहीं है। पुलिस नहीं खड़ा रहता है, सब कुछ ओपन हो रहा है, सब कुछ उनको पता है। फंड नहीं किया हुआ, कोर्ट से ऑर्डर है, कोर्ट से ऑर्डर आएगा, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, जब बन रहा तो हम देख रहा था, है कि नहीं? एमसी नहीं देख रहा था, ये आपका इसको पता नहीं था, झूठ नहीं था, सारे सबको पता था, सब कुछ चल रहा। लेकिन जब बन गया तो उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करा। बट इंसानियत ह्यूमन भी नहीं हो, 0 टॉलरेंस उनके अंदर। ये नहीं देख रहे कि कहाँ जाएंगे। मेरा 2 बच्चे पर हाईली फीवर था, एक आदमी उसको सेकंड फ्लोर पे भी तोड़ा गया है, क्या कुछ हुआ था? कल जो हुआ था हम लोग को भी पहले वार्निंग किया गया था, लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था कि आपको सडनली आके डिमोलाइज किया जाए। हम लोग को ये था कि ऊपर से टूटते हुए आएगा, चाहे जो भी हमारा वकील, चाहे प्रोमोटर, सब कुछ हमारे ये फाइट कर रहे थे। और जो है हमारे काउंसलर साहब से जो बहुत रिक्वेस्ट किया, यहाँ तक उनके पास भी हम लोग होम लेकर के हमारा कुछ करेंगे। एटलीस्ट आप भी तो सब लोग देख रहे हैं, रोड के सामने ये बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है एक भी तो खड़ा नहीं हुआ है। ये जो बिल्डिंग का पूरा तो खड़ा नहीं हो गया, ऐसा तो यहाँ मान सकते हैं, रोड हम लोग रह रहे हैं। और मतलब यहाँ पर वो देखिए कितना वेल फर्निश्ड था, हम लोग अभी सामान हम लोग देखिए इसको छोड़ के तो जाएंगे नहीं। यहाँ तक की काउंसलर से हमारा रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको आप लोग देखिए, फॉलो अप करिए। और जो बन गया है, मेरा कहने का मतलब जो बन गया उसको कम से कम, और जो नहीं बन रहा उसको रोक दीजिए दूर से। अगर आपको एक्शन लेना है लीगली रोक दीजिए। इसमें तो भी है ना, गवर्नमेंट का मैं नाम नहीं लूंगा, गवर्नमेंट के सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें, जो भी है सबको पैसा खाया है इसमें। लेकिन ये जो इलीगल बिल्डिंग जो नाम दिया है ना, इसको लीगल गवर्नमेंट बनाता है। गवर्नमेंट को तो खा के दो, इसमें एक नहीं बन जाएगा। ये तो बहुत ओवर बिल्डिंग टूटता है और बहुत ओवर बनता है। यहाँ पे आप रायगढ़ छोड़ दीजिए, आप मतलब कोलकाता की जहाँ बहुत सारी जगह मिलेगा 18 हमको मुझे लगता है कोलकाता में 90% से मोर से जो बिल्डिंग होगा वो सब इलीगल होगा। केस चल रहा था केस चल रहा था, हमारे प्रोमोटर्स को इस सब के बारे में नॉलेज है, और हमारा जो मतलब मकान मालिक है उनको हम पेरेंट्स हैं, तो हम लोग को ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है। तो ये सब केस चल रहा था, लेकिन कहने का मतलब है केस चल रहा है तो बिल्डिंग रात में तो खड़ा नहीं हुआ बिल्डिंग। ये तो सबके सामने खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था आप लोगों को? खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब सडन आके तोड़ ही देगा, ऐसा कुछ नहीं नोटिस दिया गया था जिसमें लोग नहीं पड़े कि आप लोग सडन आके डिमोलाइज कर देगा, ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया। पूरा अब ऐसा तोड़ दिया है, ऊपर में टाइम पानी का टैंक जो है वो भी फेंक दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, पानी है नहीं, आप कैसे रहोगे। लेकिन हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग का कहना यही, जितना टेनेंट है यहाँ पे सबका यही है कि हम लोग मर जाएंगे इस घर के साथ मरेंगे, ये घर को भी दफन कर दो हमारे साथ। अंदर घुस करते कोई बात करेंगे, बात करें अंदर आने दीजिए। लेडीज से बैठे हुए, लेडीज तो मैं हूँ, एक शोहर यहाँ बैठे हुए हैं, बोले कहाँ बुलाई एकदम खराब आए बेचारा काँप रहे हैं। बोले सर हम लोग आए, हम लोग मैटर नहीं, आपका मैटर कहाँ जाइए हम नहीं जानते। हार्ट पेशेंट काँप रहे, थर काँप रहे, एकदम रो रहे, हम लोग जरा सब एकदम हटा के नहीं निकलेंगे, हम लोग नहीं निकलेंगे, छत गिरा दी सब नहीं। अभी आप लोग का सामान घर के बाहर आज भी बोले ना, आज भी बोला 10 दिन से आ रहे हो, एक दिन भी घर नहीं।
1948 से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।